एक कमरा बाहर से लगा हुआ ताला और अंदर बंद था एक ऐसा राज जिसका खुलासा करीब 2 महीने के बाद हुआ। सोचिए एक ऐसी लड़की जिसने अपने प्यार के लिए अपना परिवार छोड़ा, अपने रिश्ते छोड़े और सब छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला लेती है वो लड़की। लेकिन जिस इंसान के भरोसे, जिस इंसान के साथ उसने नई जिंदगी बिताने का सपना देखा था, क्या वही रिश्ता उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया? ये कहानी बिहार के नवादा से शुरू होती है, फिर हजारों किलोमीटर दूर सिलवासा पहुंचती है और आखिरकार खूनी अंजाम होता है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जहां एक 20 साल की लड़की जिसके सामने जिंदगी की एक पूरी लंबी फहरिस्त थी, एक पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी। परिवार इस रिश्ते के वैसे खिलाफ था जिस लड़की से वो शादी करने गई थी, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं करी। उसने अपने प्रेमी के साथ घर छोड़ दिया और दोनों सिलवासा पहुंच गए। वहां उन्होंने शादी की और साथ रहने लगे। शुरुआत में शायद सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी नई जिंदगी की शुरुआत में होता है, लेकिन वक्त बीतने के साथ इस रिश्ते में दरार आने लगी, बातें बदलने लगी, विवाद बढ़ने लगा, कहासुनी होने लगी और अब वो रोज की लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गई। और एक ऐसा मुद्दा सामने आया जिसने दोनों के बीच तनाव को और गहरा कर दिया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि विवाद इतना खौफनाक अंजाम तक पहुंच जाएगा। फिर आया 9 जून का दिन। सुबह दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद शाम तक ऐसा क्या हुआ कि एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई, यह आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। और इसके बाद वो कमरा अचानक बंद क्यों कर दिया गया? सबसे बड़ा सवाल तो तब खड़ा हुआ जब जिस कमरे के अंदर ये राज छिपा था, उसके बाहर कई दिनों तक किसी को कुछ भी असामान्य नहीं नजर आया। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में बदलते गए और फिर करीब 2 महीनों के बाद एक ऐसा पल आया जब एक मकान मालिक उस बंद कमरे तक पहुंचा। कमरे का ताला तोड़ा गया, दरवाजा खोला गया और अंदर से आने वाली भयानक बदबू ने सब कुछ चौंका दिया। बाथरूम में रखा था एक ट्रॉली बैग और उसके अंदर छिपा एक ऐसा राज जिसने इस पूरे मामले की तस्वीर बदल दी। उस सूटकेस के अंदर से इतनी भयानक बदबू आ रही थी कि वहां खड़े हुए लोग उल्टी करने लगे। इसके बाद शुरू हुई उस आरोपी की तलाश जो वारदात के बाद सिलवासा से निकलकर वाराणसी पहुंच चुका था। लेकिन क्या वो पुलिस की नजरों से बच पाया? उसने अपनी पहचान जरूर बदली, लेकिन आखिर में पुलिस की जो टीम थी उस तक पहुंच गई। मगर पुलिस की टीम कैसे पहुंची? एक प्रेम कहानी जो नई जिंदगी शुरू करने के सपने से शुरू हुई थी, आखिर हत्या और फरारी की कहानी में कैसे बदल गई? अब इस पूरे मामले की हर कड़ी को शुरुआत से जोड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर उस बंद कमरे के पीछे छिपा सच क्या था और उस बाथरूम के अंदर रखे हुए सूटकेस के अंदर से जो बदबू आ रही थी उसके पीछे की वजह क्या थी। कहानी आपको डरा देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी और दहला देगी, क्योंकि इस कहानी के अंदर सब कुछ है, प्यार, नफरत, खून। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। प्यार, धोखे और हत्या की कहानी बिहार के नवादा से शुरू होकर दादरा और नगर हवेली के सिलवासा और फिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक पहुंची। बिहार के रहने वाली 20 साल की युवती ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए पति को छोड़ दिया था। अपने बॉयफ्रेंड के साथ नई जिंदगी शुरू करने का सपना देखा था। उस लड़की का नाम था छोटी। छोटी की उसी प्रेमी ने हत्या कर दी जिसके साथ वो घर से भागी थी। वारदात के बाद आरोपी ने शव को प्लास्टिक में लपेटकर ट्रॉली सूटकेस में बंद किया और कमरे में ताला लगाकर फरार हो गया। करीब 2 महीने बाद यूपी एसटीएफ की जो टीम थी, उन्होंने सिलवासा पुलिस से साथ कोऑर्डिनेट किया। सिर्फ टीम ने आरोपी ऋषभ कुमार जो था उसको वाराणसी के चांदपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक छोटी उपाध्याय बिहार के नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। इसके बावजूद गांव के ही रहने वाले ऋषभ कुमार सिंह के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। छोटी के कहने पर दोनों अपने गांव से भागकर दादरा और नगर हवेली पहुंचे। यहाँ पर दोनों ने फिर से शादी की और साथ रहने लगे, पति पत्नी की तरह। हालांकि दोनों के परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं थे। परिवार की जो आरोप है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं, परिवार वालों ने तो बल्कि छोटी को अपनाने से साफ इनकार कर दिया था। इस मामले में बिहार के रोहताने में ऋषभ के खिलाफ अपहरण की एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। इसके बावजूद दोनों सिलवासा में साथ रह रहे थे। शादी के बाद दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं रहे। जानकारी के मुताबिक छोटी लगातार ऋषभ पर
वापस गांव लौटने का दबाव बना रही थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा होने लगा था। 9 जून की सुबह भी दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। बताया गया कि उसी शाम गुस्से में आकर ऋषभ ने छोटी की गला दबाकर हत्या कर दी थी और हत्या के बाद आरोपी ने कथित तौर पर लाश को छिपाने की पूरी प्लानिंग करी। उसने लाश को रस्सी से बांधा और प्लास्टिक में लपेट लिया। इसके बाद लाश को ट्रॉली सूटकेस में डालकर बंद कर दिया और फिर कमरे के बाहर ताला लगाया और वहां से फरार हो गए। हत्या के बाद ऋषभ सिलवासा से भागकर बनारस आ गया और वहां वो अपनी पहचान बदलकर एक नई कंपनी में काम शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सिलवासा में जिस कमरे में छोटी का शव था वो करीब 2 महीने से बंद था। 3 अगस्त को इस हत्या का राज तब खुला जब मकान मालिक ने किसी दूसरे किराएदार को कमरा देने का फैसला लिया और उसने दूसरे किराएदार को कमरा देने के लिए वो कमरे के बाहर पहुंचा। कमरे का ताला तोड़कर जब वो अंदर दाखिल हुआ तो बाथरूम में रखे सूटकेस से भयानक बदबू आ रही थी। सूटकेस की जांच के बाद पता चला कि उसमें लाश है और पूरे मामले का फिर खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने हत्या की जांच शुरू की और आरोपी की तलाश तेज कर दी। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी ऋषभ के वाराणसी में होने की एक सूचना मिली। इसके बाद यूपी एसटीएफ की वाराणसी जो ब्रांच है और सिलवासा पुलिस की एक ज्वाइंट टीम ने उसकी तलाश शुरू करी। सीक्रेट इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस की टीम वाराणसी के चांदपुर स्थित जो शुभकामना रियल टेक पर छापेमारी की और पुलिस के मुताबिक ऋषभ वहां नाम बदलकर काम कर रहा था। टीम ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया। इसके बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया गया। इस पूरे मामले में एक तरफ 20 साल की छोटी उपाध्याय का अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर सिलवासा जाना और शादी करना सामने आया, तो वहीं दूसरी तरफ शादी के बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ा और मामला हत्या तक पहुंच गया। इस पूरे मामले में परिवार की नाराजगी के बावजूद छोटी ने ऋषभ के साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया, लेकिन कुछ समय के बाद गांव लौटने को लेकर इन दोनों के बीच में इस हद तक लड़ाई होने लगी कि 9 जून को हुए विवाद के बाद छोटी की हत्या कर दी गई और मर्डर करने के बाद आरोपी ने लाश को सूटकेस में बंद करके कमरे में ताला लगाया और वहां से ये भाग जाता है। करीब 2 महीने के बाद मकान मालिक के कमरे में पहुंचने पर सूटकेस से आई बदबू के बाद इस वारदात का राज खुला और इसी के बाद जांच टीम आरोपी तक पहुंच सकी। इतना ही नहीं, वो वाराणसी में नाम बदलकर काम कर रहा था जो ऋषभ है और इस पूरे मामले में यूपी एसटीएफ और सिलवासा पुलिस की जो ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ उसके बाद ये शख्स पकड़ा गया जा सका। फिलहाल ये शख्स पुलिस की हिरासत में है और पुलिस हर सबूत जमा कर रही है ताकि इस शख्स को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। इस पूरी चीज के ऊपर और जिस तरीके से छोटे उपाध्याय का कत्ल किया है ऋषभ कुमार ने, वो वाकई गहरा देता है। सोचिए, एक लड़की ने पहली बात उसने सबसे बड़ा गलत कदम तो शायद यही उठाया कि शादी होने के बावजूद अपने पति को पहले तलाक नहीं दी और सीधा अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागकर उसने शादी करने का फैसला किया। लेकिन यहां ऋषभ के ऊपर भी एक सोचने वाली बात है कि जिस लड़की ने सोची अपने पूरा परिवार इस शख्स के लिए छोड़ दिया, जिसने अपने माँ बाप, भाई, दोस्त, रिश्तेदार, पति को छोड़कर बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे ऋषभ का हाथ पकड़कर घर से चली जाती है इस उम्मीद से कि वो अपने प्यार के साथ जा रही है। उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वही शख्स उसकी मौत की वजह बनेगा। फिलहाल ऋषभ पुलिस की गिरफ्त में और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आपकी जो कुछ राय इस पूरे केस के ऊपर कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।